यहां पर आपको बताना है मेजर हेड्स और सब हेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। आपको पता है शेड्यूल 3 इसका पार्ट 1 रिलेटेड है बैलेंस शीट से। तो ये जो आइटम दिए गए हैं इनको अपन बैलेंस शीट में जब इनको अरेंज करेंगे तो इनका मेन हेड यानी कि मेजर हेड और सब हेड क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आइटम्स में देखेंगे। फर्स्ट आइटम है प्रीपेड इंश्योरेंस, सेकंड इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, थर्ड कॉल्स इन एरियर, फोर्थ है बच्चे अनपेड डिविडेंड, फिफ्थ कैपिटल रिजर्व, सिक्स है लूज टूल्स, नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड लास्ट है पेटेंट बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। इनके बताना है आपको मेजर हेड और सब हेड। यहां पे आपको कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड आइटम्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स का मतलब है मेजर हेड और सब हेडिंग का मतलब है सब हेड। सीरियल नंबर में फर्स्ट लिखेंगे और फर्स्ट आइटम है प्रीपेड इंश्योरेंस। फर्स्ट आइटम है प्रीपेड इंश्योरेंस। बच्चे प्रीपेड इंश्योरेंस का मेजर हेड होता है करंट एसेट्स और सब हेड होता है अदर करंट एसेट्स। मेजर हेड है बच्चे करंट एसेट्स और सब हेडिंग होगी अदर करंट एसेट्स। ओके, याद रखना है आपको, याद करना पड़ेगा ये आप। सेकंड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। बच्चे कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है डिबेंचर्स में। मेजर हेड है इसका नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मेजर हेड होगा नॉन करंट एसेट्स और सब हेड होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड हेडिंग है बच्चे कॉल्स इन एरियर। आप देखेंगे आपके अनसॉल्व पेपर में ये वाला पॉइंट कॉल्स इन एरियर पता नहीं कितनी बार आया होगा। कॉल्स इन एरियर, इसका मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स और सब हेड है बच्चे शेयर कैपिटल ऑब्लिक सब्सक्राइब कैपिटल। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में सब्सक्राइब कैपिटल में शो करते हैं कॉल्स इन एरियर को। नेक्स्ट अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड का मेजर हेड है करंट लायबिलिटीज और सब हेड है बच्चे अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट है बच्चे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मैन हेड है इसका शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग होगी बच्चे या सब हेड है इसका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है बच्चे लूज टूल्स। लूज टूल्स मैन हेड है करंट एसेट्स और सब हेड है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट बच्चे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कोई ऐसी एसेट्स, फिक्स एसेट्स जिस पर काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन करेंट एसेट्स और उसके अंदर इसका जो सब एड होगा वो होगा फिक्स एसेट। नॉन करेंट एसेट्स और सब हेड है इसका फिक्स एसेट।
नेक्स्ट है बच्चे पेटेंट बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। पेटेंट बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, पेटेंट बच्चे ये इंटेंजिबल असेट्स है, का डेवलपमेंट किया गया किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। ये नॉन करेंट एसेट्स इसकी मेन हेडिंग होगी और इसकी जो सब हेडिंग होगी वो फिक्स असेट्स में इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि अभी ये पेटेंट जो है ना वो कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है, मतलब पेटेंट का मतलब इंटेंजिबल जो असेट्स है उस पर काम चल रहा है डेवलपमेंट में, तो इसलिए इसको आप रखेंगे फिक्स असेट्स, इसके अंदर इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, under which major heads and subheads will the following item be presented in the balance sheet of the companies as per schedule 3rd part 1st of Companies Act 2013. First, bank overdraft. Second, sundry subsidiary reserve, subsidy reserve, okay. Next है capital redemption reserve. Next, mining rights, patent, debit balance in statement of profit and loss, debenture redemption reserve and provision for taxation. आंसर में कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर, आइटम्स, मेजर हेड्स यानी कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यानी कि सब हेड। फर्स्ट है बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चे करंट लायबिलिटीज, इसका मेन या मेजर हेड है जो होगा करंट लायबिलिटीज और सब हेड होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सेकंड है सन्ड्री सब्सिडी रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व बच्चे इसको मेजर हेड देंगे आप शेयर होल्डर फंड और सब हेड होगा इसका रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें अदर, रिजर्व एंड सरप्लस में अदर। नेक्स्ट है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जो रिजर्व्स होते हैं उनको आप शो करते हैं, शेयर होल्डर फंड मेजर हेड देते हैं और इनका जो सब हेड होता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड्स रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है माइनिंग राइट्स। समझते हो माइनिंग राइट्स का मतलब, जो माइंस होती हैं, माइंस मीन्स खदानें, तो उन खदान से क्या होता है आप खनन करते हैं यानी कि माइन करते हैं, ये प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोडक्शन को आपको माइन करने का राइट है या नहीं ये गवर्नमेंट देती है, उसके लिए पैसे लेती है आपसे। तो माइनिंग राइट्स क्योंकि ये नॉन करेंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में है ये इंटेंजिबल क्योंकि वो कुछ समय के लिए मिलता है, जैसे रेत की खदानें होती है, रेत की खदान इसी तरह से होती है, जैसे ईंट भट्टे होते हैं, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, वहां पर किसी लैंडलॉर्ड से आप उसका खेत ले लेते हैं, 2 से 4 फीट मिट्टी खोद के आप ब्रिक्स बना लेते हैं, उतने का पैसा उसे दे देते हैं, क्या होता है बच्चे, माइनिंग राइट। नेक्स्ट है बच्चे पेटेंट। पेटेंट ये भी नॉन करेंट एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स में जो शो होगा, इंटेंजिबल एसेट्स में। सिक्स है डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस, और ये नेगेटिव अमाउंट होगी क्योंकि ये लॉस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस। रिजर्व एंड सरप्लस में इसको लिखेंगे नेगेटिव अमाउंट में ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट है बच्चे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, बताया था रिजर्व, रिजर्व मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड और सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। लास्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
under which major headings and subheadings will the following items be shown in the balance sheet of company as per schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013. First, net loss as shown by statement of profit and loss, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी आया था डेबिट बैलेंस, यहाँ पर लॉस दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो शो कर रहा है लॉस। आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, शेयर होल्डर फंड में मेजर हेड क्या होगा इसका, शेयर होल्डर फंड, और सब हेड होगा इसका रिजर्व एंड सरप्लस, और ये नेगेटिव बैलेंस अमाउंट। नेक्स्ट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ओके, बॉन्ड्स, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, अनपेड डिविडेंड, बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, रॉ मटेरियल। देखिए सीरियल नंबर, आइटम्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। फर्स्ट है बच्चे नेट लॉस एज शो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कभी कभी क्या लिख के आता है, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेन हेड होगा इसका शेयर होल्डर फंड्स, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस एज निगेटिव आइटम्स, एज निगेटिव आइटम्स, रिजर्व एंड सरप्लस में निगेटिव आइटम्स क्योंकि ये लॉस है। सेकंड, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट, बॉन्ड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स टू टाइप की होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म होती तो कहां जाती, करेंट लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट बच्चे लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, करेंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जो लोन हमें इस शर्त पे मिली है, जो लोन हमें इस शर्त पर मिले हैं कि हमें डिमांड करने पर वापस करने पड़ेंगे, तो हमारी वो क्या है, करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अनपेड डिविडेंड, करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, सब हेड। बिल्डिंग्स, नॉन करंट एसेट्स, सब हेड फिक्स एसेट्स, टेंजिबल। ट्रेडमार्क, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल। रॉ मटेरियल, करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री। अंडर विच मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग will the following item be shown in the balance sheet of company as per schedule 3rd part 1st of Companies Act 2013। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये तो लिखा नहीं है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, ठीक है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, दोनों जाते हैं कहाँ पे, शेयर होल्डर फंड मेजर हेड होता है और सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। निगेटिव होता तो निगेटिव वैल्यू लिख देते, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे, सब हेड में रिजर्व एंड सरप्लस। लॉन ऑफ, और जब कुछ गिवन नहीं होता तो पॉजिटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू होती है, पॉजिटिव, प्रॉफिट होता है वो। शॉर्ट टर्म, लोन ऑफ ₹1,00,000 पेबल आफ्टर 3 ईयर्स। लोन आपने लिया है बच्चे 1,00,000 रुपए का, जिसका पेमेंट आपको 3 साल बाद करना है। कैसा लॉन्ग हो गया लोन, लॉन्ग टर्म हो गया, क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो ये आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, किसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, पहचानने लगे। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पेबल ऑन डिमांड, अभी आया था लास्ट क्वेश्चन में भी, करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लूज टूल्स लास्ट में आ चुका है अभी, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, और ट्रेडमार्क अभी भी आया था। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल, और लैंड, नॉन करंट एसेट्स और फिक्स और टेंजिबल, और कैसेट बैंक,
करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। ओके, नोट करिए, करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स। देखिए फर्स्ट है बच्चे बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड और सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड है लोन ऑफ ₹1,00,000 पेबल आफ्टर 3 years। नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पेबल ऑन डिमांड करंट एसेट्स। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं बच्चे, आपने डिपॉजिट किया है। शॉर्ट टर्म लोन वो नहीं है, लोन नहीं है जो आपको डिमांड पे पे करने, आपने कहीं पैसा दिया है किसी को और बोला है कि हम जब मांगेंगे तब दे देना, तो ये अपना क्या हो गया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या हो गया एक तरह से। लेकिन ये ऑन डिमांड है, इसलिए इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। लूज टूल्स करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज। ट्रेडमार्क्स नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल। रेंट नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स टेंजिबल। कैसेट बैंक करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में अपन लेते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को।